अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं, सऊदी अरब से कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं निकल के, गिरफ्तारी, चेकिंग और हम बात करेंगे जुर्माना के हवाले से। एक भाई ने सवाल किया, क्या सऊदी अरब में जो जुर्माना लगाया जाता है, वो इंडियन रुपीज़ में लगाया जाता है या फिर वहाँ की जो करेंसी है, उसमें लगाया जाता है? तो उसके हवाले से हम बात करेंगे। क्या हमें जुर्माना पे करना ज़रूरी पड़ता है अगर लग गया एक बार? तो उसके हवाले से भी मैं आपको क्लियर जानकारी देने वाला हूँ। चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं वीडियो कहाँ से देख पा रहे हैं। सबसे पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप सऊदी अरब के अंदर रहते हैं तो गैर कानूनी तरीके से कहीं पे भी रह रहे हैं तो सावधान हो जाएं। पिछले हफ्ता में 18 से 20 हज़ार लोगों को जो है वो पकड़ा गया है और इसमें बहुत सारे लोग, देखिए ये टोटल मार के जो है बताया जाता है, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने कफिल के पास से काम करके इधर उधर काम करना शुरू कर देते हैं, उनको भी पकड़ लिया जाता है, लेकिन उनके कफिल बीच में आके मदद करते हैं, छुटा लेते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इकामा वगैरह रखते हैं लेकिन वो लेकर नहीं गए हुए होते हैं, तो उनको भी गिनती में लगा लिया जाता है। तो ये लोग पकड़े गए हैं। अब इनको जो जेन्युइन इल्लीगल हैं और अपने कफ़िल या कंपनी से भाग चुके हैं, तो उनको तो है डिपोर्ट कर दिया जाएगा हमेशा के लिए फिंगर करके, और ये कभी भी पूरी ज़िंदगी अंदर सऊदी अरब के अंदर नहीं आ पाएँगे। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम कोई भी गल्फ़ कंट्री में नहीं जा पाएँगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ सऊदी अरब के अंदर नहीं जा सकते, दूसरी कोई भी कंट्री में आप जाना चाहते हैं तो आप आराम से बेटेंशन होकर अपना पासपोर्ट बनवा के जा सकते हैं। लेकिन सऊदी अरब भूल से भी आप ना जाएँगे, क्योंकि अगर आपने बाई चांस काम करा भी लिया, वीज़ा लग भी गया, तो आपको एयरपोर्ट से वापस नहीं किया जाएगा बल्कि जेल के अंदर डाला जाएगा और पूछताछ आपसे अलग होगी कि आप क्यों वीज़ा लगवाए, जब आपको पता है आप इल्लीगल तरीके से यहाँ से गए थे। आप पर बड़ा फ़ाइन भी लगाया जा सकता है और आपको जेल भी ज़्यादा लंबी की जा सकती है। तो आप कभी भी ऐसी जगह का वीज़ा ना लगवाएँ जहाँ से आपको बैन कर दिया है। आप दूसरी कंट्री जाना चाहते हैं, दुबई, ओमान, बहरीन, कतर या फिर कोई यूरोप कंट्री जाना चाहते हैं, तो बिल्कुल आसानी से जा सकते हैं। जैसे आप और वीज़ा लेते हैं वैसे ही आप ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। एक भाई ने सवाल किया कि जो जुर्माना लगता है वो हमें पे करना ज़रूर पड़ता है या फिर वो इंडियन रुपीज़ में लगता है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, वो इंडियन रुपीज़ में नहीं लगता, बल्कि जहाँ पर आप काम करते हैं, जिस कंट्री में आप काम करते हैं, उसी करेंसी में वो जुर्माना लगेगा। अगर आप सऊदी अरब के अंदर काम करते हैं, तो सऊदी अरब में आपको रियाल के हिसाब से जुर्माना पे करना पड़ेगा। अब वो रियाल आप चाहे वो सऊदी में रह के कमाए हों आपने या फिर आप अपने इंडिया से पैसा मँगाएँ, तो वो सारा कुछ जो कन्वर्ट होकर रियाल में ही आपको पे करना पड़ेगा और बिना पे किए आप सफ़र नहीं कर पाएँगे और ना ही आप पर जो जुर्माना लगा होगा, ऐसा नहीं है वो माफ़ हो जाएगा। माफ़ तब होता है जब वहाँ की गवर्नमेंट कोई ऑफ़र निकालती है, ईद या कोई वैसा त्योहार आता है, उस मौके पे माफ़ किया जाता है। वैसे आपका माफ़ नहीं होने वाला। अगर 1 रियाल का भी जुर्माना है वो पे करना पड़ेगा। अगर आपने फिर भी आप बाहर हैं और आप पर कोई 1000 2000 रियाल जुर्माना, फ़ाइन वग़ैरह आप पर आया हुआ है किसी भी तरीके से और आपने टिकट ले लिया, तो आपको वहीं रोक दिया जाएगा। आपका टिकट का पैसा बर्बाद जाएगा, फ़्लाइट आपकी छूट जाएगी, वो भी रिफ़ंडेबल नहीं होगा हैंड टू हैंड, और फ़्लाइट आपकी निकल जाएगी। फिर आपको दोबारा से टिकट लेना पड़ेगा, वो भी पे करना पड़ेगा और साथ ही साथ में जुर्माना पे करना पड़ेगा। तो कभी भी टिकट लेने से पहले आपके ऊपर जो भी फ़ाइन लगा हुआ है, जुर्माना है, उसको आप क्लियर करें, तभी आप अपना टिकट लें। और कोई सोचता है कि मैं तो निकल ही आऊँगा, तो ये आपकी गलतफ़हमी है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और आपको रियाल में ही जुर्माना पे करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर आप सऊदी अरब के अंदर रहते हैं, तो बहुत सारे लोग पार्ट टाइम में काम करने की कोशिश करते हैं या फिर करते भी हैं बहुत सारे लोग। तो अभी सऊदी अरब के अंदर काफ़ी भारी मात्रा में चेकिंग हो रहा है, तो आपने कहीं पर भी दूसरी जगह काम नहीं करना है। जिस जगह का वीज़ा है वहाँ पे आप चाहे रात दिन काम करें, उस कफ़िल के पास रात दिन काम करें, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन कहीं दूसरी जगह जाकर आप काम करने की कोशिश करेंगे तो वो एक लीगल तरीका माना जाएगा, अगर आपने परमिट या परमिशन जिसको बोलते हैं वो नहीं ले रखी है। उसके लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है, उसको आप ले लेंगे, उसके बाद में कहीं पे भी काम करें अपनी ड्यूटी के बाद में, कोई इश्यू, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों को ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।